करी पत्ते का पौधा ग्रो नहीं कर रहा है या बुशी नहीं है या पत्तियां छोटी छोटी सिकुड़ी हुई आ रही हैं, तो किस तरीके से इसे घना बनाना है, कैसे केयर करनी है, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही सस्ते घरेलू इस्तेमाल करके आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाकर रख सकते हैं। देखिए, जो करी लीफ का प्लांट है औषधीय पौधा है और हर घर में होना ही चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इनको आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसे आप तोड़ करके और पीस करके बालों में लगा सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है यदि हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। करी पत्ते के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। खाने का जायका तो खैर बढ़ाता ही है। तो इस पौधे को घर में अब तक यदि आपने नहीं लगाया तो अब लगा सकते हैं। 50 रुपीज़ का नर्सरी पर मिल जाएगा बहुत आसानी से। इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाएगी बरसातों में। इस पौधे को ज़्यादा लंबा, घना या पत्तियां बहुत स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या करना होता है वो वीडियो में आप जानेंगे। करी पत्ते के पौधे के साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है, ये घना बनाने की एक प्रक्रिया है। ये जो पतली सी डंडी आपको दिख रही है, ऐसा तब होता है जब हम करी पत्ते को ऐसे नोच करके हार्वेस्ट करते हैं और डंडी, ये सूखी डंडी उसी में रह जाती है। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे पत्ते काले हो, ये जो स्टेम है ये काली होकर के सूखने लगती है। एक चीज़ याद रखें, जब भी आप हार्वेस्ट कर रहे हैं कड़ी पत्ते को नीचे से हार्वेस्ट करेंगे, कभी भी ऊपर से ना लें। इससे पौधा आपका अजीब सा दिखेगा, अनशेप्ड। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि करी पत्ते के सीड्स को आप पौधे में ही पकने देंगे तो इसका इफ़ेक्ट पौधे पर पड़ता है, जैसा मेरे पौधे पे आपको दिख रहा है। पत्तियां बहुत धीरे धीरे निकल रही हैं, स्लो ग्रोथ हो रही है। ये जो बीज हैं पकने के बाद अंदर से काले 2 बीज निकलते हैं और ये बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं डार्क कलर का हो जाएगा जब ये मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद बीजों से आप बहुत आसानी से करी पत्ते के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस बीज बनाने की प्रक्रिया में आपका पौधा रूखा बेजान सा हो जाता है, ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। तो यदि आपको नहीं बीजों को मैच्योर कराना है या फिर बीजों को नहीं बीज से पौधा उगाना है तो इन्हें हटा देना ही समझदारी होगी, जिससे कि आप अपने पौधे की केयर अच्छे से कर पाएंगे। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाटरिंग कितना करना है। देखिए, अभी गर्मियों में आप करी पत्ते को डेली पानी दीजिए। सर्दियों में ज़रूर आप 3-4 दिनों के गैप पर पानी दे सकते हैं। यदि आप अपने करी पत्ते को धूप में रखते हैं तो आप बेहतर ग्रोथ ले पाएंगे। यदि धूप में नहीं रखते हैं तो फिर इसकी पत्तियां थोड़ी सी येलोइश होती हैं, लश ग्रीन नहीं नज़र आती हैं और पौधे की ग्रोथ भी स्लो होती है। इस पौधे को बुशी बनाने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसकी कटिंग कर सकते हैं बरसातों में। जैसे मेरे कड़ी पत्ते का पौधा आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा हो गया है और ऊपर ही सिर्फ इसमें पत्ते हैं। इस पौधे की कटिंग आप बरसातों में कर सकते हैं और स्प्रिंग के सीज़न में। कटिंग करने से इस पौधे पर नई ग्रोथ जल्दी आएगी और पौधा बुशी हो जाएगा। यदि गमले में लगाया है तो पौधे की कटिंग और प्रूनिंग बराबर करते रहना चाहिए। यदि ज़मीन में लगा हुआ है ये पौधा तो फिर ये पेड़ नुमा आकृति ले लेता है और इसे कोई अलग से केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, न्यू शूट्स तो आ रही हैं लेकिन बीज पकने की प्रक्रिया चालू थी, इसलिए इसके पत्ते सिकुड़े हुए से नज़र आ रहे थे। करने के बाद उस स्टेम पर या तो आप एलोवेरा लगा दीजिए, एलोवेरा जेल, या फिर आप हल्दी लगा दीजिए या दालचीनी का पाउडर लगा दीजिए। फिर आपको फर्टिलाइज़ ज़रूर करना होगा उस पौधे को जिस पौधे पर आप कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं। फर्टिलाइज़ करने के लिए जिस खाद का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यह है एलोवेरा और चाय पत्ती। 1 चम्मच चाय पत्ती 8 इंच के कंटेनर के लिए मैंने फ्रेश टी लीफ लिया है और 4-5 एलोवेरा की पत्तियाँ ली हैं। उन दोनों को रात भर पानी में भिगो करके अगले दिन यूज़ कर सकते हैं। 3-4 घंटे यदि आप भिगा कर रखते हैं तो चाय पत्ती बहुत अच्छे से घुल जाएगा और उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि कटिंग किस तरीके से करनी है और कहाँ से करना है तो आप ध्यान रखिए कि नॉड एरिया के ऊपर से यदि आप कटिंग करते हैं तो पौधे की ग्रोथ जल्दी ले पाएंगे। कड़ी पत्ते के ग्रोथ के लिए जो कंप्लीट खाद है जो मैं अभी वीडियो में आपको बता रही हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसका इस्तेमाल यदि 15-15 दिनों पर करते हैं तो कैसा भी रूखा बेजान कड़ी पत्ते का पौधा है वो बहुत ही लश ग्रीन, घना और तेज़ी से ग्रो करने लगता है। इस खाद को
खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किस लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो 3 चीज़ें चाहिए आपको, 2 चीज़ें तो आपके किचन में ही मिल जाएंगी। एक है चाय पत्ती, दूसरा है हल्दी, और तीसरी जो चीज़ है वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट सेंधा नमक नहीं होता है। प्लीज़ आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि गूगल पे पढ़ा है ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक नहीं है, ये एक प्रकार का फर्टिलाइज़र है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़ाता है और जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। ये सस्ती सी ही खाद है जो आसानी से आपको या तो लोकल नर्सरी पर मिलेगा या फिर मैं आपको जो लिंक दे रही हूँ अमेज़ॉन से ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच चाय पत्ती लेना है, आधे चम्मच हल्दी लेनी है और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेना है। इन तीनों के मिक्सचर को डायरेक्ट जड़ों में डालना है, जैसा वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखें, यदि पौधा काफ़ी पुराना है और ज़मीन में लगा हुआ है, इस खाद को आप देना चाहते हैं तो इसके मात्रा को 10 गुना आप बढ़ाकर दे सकते हैं। ज़मीन में खाद देने के लिए चारों तरफ से गुड़ाई करके इसको ज़मीन के अंदर ही दबाना पड़ता है, जड़ों से थोड़ी दूरी पर। कड़ी पत्ते में न्यू ग्रोथ तुरंत होने लगेगी जहाँ से आपने कट किया था, और इससे स्टेम भी मोटी होगी। हल्दी का इस्तेमाल पौधों पर बहुत ही बढ़िया होता है, आपके पौधे को कीड़ों से बचा कर रखेगा। हालांकि कड़ी पत्ते के पौधे में भी कीड़े बहुत तरीके के लगते हैं। आज अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मेरे कड़ी पत्ते के पौधे में ग्रीन कलर का कीड़ा चिपका हुआ था, जिसका वीडियो मैंने बना लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जैसे हमारे सभी पौधों पर कीड़े फंगस लगते हैं, कड़ी पत्ते के पौधे पर भी लगते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए कुछ इस तरीके का कीड़ा चिपका हुआ है, और ऐसे ही कड़ी पत्ते के पौधे पर कीड़े अक्सर चिपक जाते हैं बरसातों में ज़्यादा। तो आप हल्दी के पाउडर का छिड़काव करते रहें।